और मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्म गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रीयता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक ओर कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, नागरिक संशोधन एवं वक्फ संशोधन जैसे कानूनों के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुफ्त राशन योजना जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी विपक्षी पार्टी के समय में केवल गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता था। उनके समय के एक प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों के पास पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा रह जाता है। परंतु आज केंद्र की भाजपा सरकार ने एक नई कार्य संस्कृति का सूत्रपात किया है। आज जनता का एक एक रुपया सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचता है, कोई बिचौलिया उस पर डाका नहीं डाल सकता। यही कारण है कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश की गरीबी दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन का जयघोष चारों दिशाओं में गूंज रहा है और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना हो, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक हो, या हमारे ही राज्य में चाहे वो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण हो, या हमारे सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पहुंचकर उस क्षेत्र में पूरी दुनिया को उस क्षेत्र में आने के लिए लोगों को प्रेरित किया हो। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वक्फ संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है। आज जहां एक ओर हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं
उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं हमारी तीनों सेनाओं को अत्याधुनिक हथियार तकनीक और से सुसज्जित किया जा रहा है। एक समय था जब लड़ाई लगती थी तो भारत को छोटे छोटे रक्षा के उपकरणों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज भारत रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने विभिन्न सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि आज का नया भारत दुश्मनों की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर उनके घर में घुसकर मारना भी बखूबी जानता है। अब ये कांग्रेस के समय का भारत नहीं रहा जो ऐसे कृत्यों की केवल निंदा करके चुप बैठ जाता था और हर जगह गुहार लगाता फिरता था। आपको याद होगा 2014 से पहले कभी, चूंकि हम लोग सब उत्तराखंड के लोग सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं, हर घर से कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, तो उससे पहले 2014 से पहले की मैं बात कर रहा था कि सैनिकों को गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी और आज दुश्मन की एक एक गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी प्रदेश सरकार भी सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने जहां एक और शहीदों को और उनके आश्रितों को मिलने वाली शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 5 गुना तक बढ़ाया है, वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कारों की राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र से अलंकृत सैनिकों को मिलने वाली राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का भी कार्य किया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हमने प्रदेश में भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी करा रहे हैं, जो प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पावन स्थल होगा। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए नए